देखिए, पेयजल को नंबर 1 पर पूरे देश में रखा गया है। शरीर की जरूरत है। अगर गर्मियों में पानी आपके शरीर से जा रहा है पसीने के, तो पहले तो वहीं पर हमको बहुत सारे उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्वच्छ नहीं होगा तो भी, और कई चीजें मिलावटी होगा तब भी बहुत सारे दुष्परिणाम उसके होते हैं। प्रत्येक मानव को उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको स्वच्छ पानी मिले, मूल अधिकार है उसका। और स्वास्थ्यवर्धक पानी हो, गंदा पानी ना हो, इसकी किसी ने चिंता करी तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। और उन्होंने जल जीवन मिशन जो चलाया, हर घर में नल और नल पेयजल योजना हमारी 293 करोड़ रुपए रुद्रपुर की, और वैसे ही काशीपुर की पेयजल योजना 262 करोड़ रुपए, और हमारी सितारगंज की पेयजल योजना इस समय लगभग 81 करोड़ रुपए, यानी कि 636 करोड़ रुपए की योजनाओं को एक किस्म से स्वीकृति हो गई है आज। और बाकी जो छोटी हमारी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं, उसके लिए अलग से प्रोग्राम बन रहा है, और वो कुछ पेयजल मिशन में अलग से नए सिरे से उनको स्वीकृति की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में वो चली रही है पहले से। इस तरह से पूरे प्रदेश को, मैं तो इस समय अपनी सिर्फ लोकसभा को आच्छादित किया जा रहा है, कोई घर पेयजल के बिना रहेगा नहीं। ये पानी शुद्ध होगा, इसकी टेस्टिंग होगी, इसमें किस मात्रा में क्या मिनरल्स हैं उसे देखा जाएगा। अशुद्ध पानी है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, अशुद्ध पानी कैसे आया उसको देखा जाएगा। पूरी स्टडी उसके बारे में हो रही है। ये पहली बार देश में हुआ है। उसका फायदा आज हमारे तीनों हमारी जो महानगर पालिकाएं हैं, हल्द्वानी और योजनाएं है ना, अच्छी योजनाएं है। बिना कारण, राजनीतिक कारण से, विरोधी दल होने के नाते हम उसकी आलोचना करें, ये ठीक नहीं है। पर कुछ कमियां भी है। जिस बात की आलोचना करनी है हमें करनी पड़ती है। देखिए, पेयजल की योजना जल मिशन की चल रही है, गांव-गांव अच्छी योजना है। पर जो सबसे बड़ी गड़बड़ है कि सालों से जब से योजना आई है, जो सड़कें खोद कर डाली गई हैं, आज तक भी वहीं पड़ी है। पाइपलाइन पड़ गई है, बच्चे गिरते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिलों से लोग गिरते हैं। मैं लगातार पिछली जिला योजना में उठाया, एक बार और बैठक हुई तब भी उठाया, पर आज तक वो पैच नहीं हो पाए। और इसमें सबसे बड़ी क्या है, साइड में भी नहीं खोदी जाती है। जो पाइपलाइन पड़ रही सड़क के बीचों बीच खुदती है। तो आप जाकर किसी गांव का दौरा कर लीजिए, जो बीचों बीच खोदी में कितने एक्सीडेंट, कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितने लोगों के पैर टूट चुके हैं। कई लोग स्कूटर से, साइकिलों से बच्चे गिर जाते हैं डिसबैलेंस होने पे। इस और कोई ध्यान नहीं देता। मैंने इसी को उठाया है, जो गड्ढे और रखे हैं उसको तो गड्ढा मुक्त करो। गड्ढे मुक्त की तो हर आदमी बात करता है। यही स्थिति है पेयजल की योजना की है, मेरे यहाँ किच्छा में चल रही है सब जगह। ये हमारा कहना है कि आप जैसे खोद के पाइपलाइन डालो, पानी का आप अपना चेकअप कर लो, पानी की फ्लो देख लो, पानी की निकासी सही आ गई है तो उसको तत्काल, उसको पैच वर्क की क्वालिटी जैसे जो सड़क जैसी है वैसी बनाओ ना। उसको खाली पैच लगा दिया, बारिश में उखड़ गई, किसी गाड़ी से उखड़ गई, फिर वहीं की वहीं गड्ढे हो जा रहे हैं। जो पैच वर्क लगाए हैं वो भी बुरी स्थिति है। एक तो पैच वर्क की बिल्कुल क्वालिटी नहीं है और गड्ढे खुदे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसके लिए मैंने बार बार कहा जिलाधिकारी से आप भी जाओ दौरा करते, एमपी साहब से नोट करें, आप जाके मौके पे दौरा करो। दौरा कोई नहीं करता। एक बार मैं धरने बैठता सीडीओ ऑफिस के बाहर, तब सीडीओ मेरे साथ गए थे। जब उनकी आंखें खुल गई उसके बाद लौट के वो भी नहीं करा पाए, वो भी चले गए। कोई तो जाए अधिकारी। हम कहते मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको गांव के गांव खुदी पड़ी सड़कें। कुछ जाता ही नहीं, मौके पे कोई नहीं जाता। यहाँ एसी में बैठ के समीक्षा होती है। सर रहेगा सर नोटेड नहीं होता है तो अच्छी तरह फुल फॉर्म बोल दीजिए। सर एडीबी वित्त पोषित जो इसके अंतर्गत सर अभी वर्तमान में एवं किच्छा पेयजल परियोजना के प्रारंभिक कार्यों का शुभारंभ कर दिया गया है। मैं एक बार स्टूडियो को भी लेकर गया था मौके पर, उन्होंने कहा कि तत्काल हो जाएंगी। आज तक तो भी रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग का जो सिस्टम है और संभव भी नहीं है जल्दी करने, और रिपेयरिंग का भी क्वालिटी नहीं करनी हल्की है कि वो थोड़े दिन बाद उभर जाती है और फिर वहाँ गड्ढा हो जाता है।
एक तो रिपेयरिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे सड़क की उसी टाइप की रिपेयरिंग हो, और दूसरा रिपेयरिंग कितने दिन में होगी इसके अंदर भी ये शामिल होना चाहिए, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी किस एजेंसी की होगी। ये दो इशू बहुत बड़े हैं, ये नहीं हो पाते हैं। जल मिशन में भी आज तक नहीं हुए। आप कभी